हेलो गाइस, दिस इज अमनराज फ्रॉम रेसलिंग एवोल्यूशन। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए रेसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे नए अपडेट्स लेके आया हूँ, जैसे कि रोमन्स का रिटर्न कब तक हो सकता है, आस्का का क्वेश्चन आखिर क्यों हुआ, समर स्लैम अपने ऑफिशियल डेट से आगे बढ़ सकती है, और शैड गैस्पर जो फॉर्मर रेसलर जो गुजर गए हैं उनके डेथ पे सुपरस्टार्स ने कैसे रिएक्ट किया। तो अगर आपको उन सारे अपडेट्स के बारे में जानना है तो आपको वीडियो ज़रा मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं शैड गैस्पर्ट के बारे में। शैड गैस्पर्ट फॉर्मर प्रोफेशनल रेसलर हैं जिनका कल ही डेथ हो गया है। तो उनके डेथ पे कई बड़े सुपरस्टार जैसे कि रोमन रेंस, ट्रिपल एच और विंस मैकमैन ने खुद ट्विटर पे पोस्ट किया था इनके डेथ के बारे में और दुख जताया। और द रॉक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये वाली फ़ोटो पोस्ट की थी जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जब भी रेसलिंग कम्युनिटी में कुछ ऐसा होता है सारे रेसलर्स एक साइड आ जाए, ये बहुत अच्छी बात है। अगली न्यूज़ है कि आस्का का अचानक से क्वेश्चन कैसे हो गया। तो अगर आपने इस हफ्ते वाली रॉ देखी होगी तो उसमें आस्का को एज अ फेस बुक किया जाता था और नाया जैक्स को हील। तो जैसे ही वुमेन्स डिवीजन में बेकी लिंच अपनी टाइटल रिलिंक्विश करती हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर जाती हैं, तब रॉ के वुमेन्स डिवीजन में एक फेस वुमेन्स सुपरस्टार की कमी आती है, टॉप फेस सुपरस्टार की। और आस्का उस रोल के लिए बेस्ट थी क्योंकि हमने आस्का का पहले ही फेस देखा है जब उनका स्ट्रिक चला था बहुत लंबा वाला। तो इस समय आस्का को फेस बुक किया जा रहा है। दूसरी वजह यह भी है कि उनके पहले चैलेंजर नाया जैक्स होंगी और दूसरी चैलेंजर शेना बेजलर बैकलैश के बाद। तो इसलिए आस्का को फेस बना था क्योंकि हील वर्सेस हील की राइवलरी उतनी अच्छी नहीं चलती, और दूसरी ओर शेना बेजलर एक बहुत बड़ी हील है और आस्का बहुत फेस बनी है, तो इससे बहुत अच्छी राइवलरी बुक हो सकती है। इसलिए आस्का का क्वेश्चन कराया गया है। अगली न्यूज़ है इस साल के समर स्लैम के डिले होते हुए दिखाई देने पे। तो हाल ही में PW इनसाइडर के डेव मेल्ट्जर ने रेसल ऑब्जर्वर पर रिपोर्ट किया था कि हो सकता है कि इस साल का समर स्लैम डिले हो जाए, और ये चाहते विंस मैकमैन हैं क्योंकि रेसलमेनिया जो बिना ऑडियंस के गई थी, लाइव ऑडियंस के, विंस मैकमैन नहीं चाहते कि उनका समर स्लैम भी बिना लाइव ऑडियंस जाए, क्योंकि इस समय अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। और जहाँ पे समर स्लैम होगा वो होगा 23 अगस्त को ऑफिशियल डेट है, और जहाँ होगा वो है TD गार्डन बॉस्टन। और बॉस्टन के मेयर मार्टी वॉल्स ने ये रिपोर्ट किया है कि 7 सितंबर जो कि लेबर डे है उस दिन तक कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होगा जहाँ पे लोग जमा होते हैं। तो 7 सितंबर को अगर लेबर डे है तो हो सकता है कि समर स्लैम हमें सितंबर में शिफ्ट हो दिखाई दे। और डब्ल्यू के ऑफिशियल कैलेंडर देखें तो सितंबर में हर साल होता है क्लैश ऑफ चैंपियन, लेकिन इस साल क्लैश ऑफ चैंपियंस की कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, यानी कि हो सकता है कि हमें समर स्लैम अगस्त से सितंबर में शिफ्ट हो दिखाई दे। अगली और फाइनल न्यूज़ है रोमन्स के डब्ल्यू रिटर्न के बारे में। तो हाल ही में PW इनसाइडर के डेव मेल्ट्जर और कई एक्सपर्ट ने रिपोर्ट किया है कि हो सकता है कि रोमन्स बहुत समय तक डब्ल्यू से गायब रहें, क्योंकि रोमन्स 28 मार्च के स्मैकडाउन से गायब हैं और वो रेसलमेनिया में गोल्डबर्ग को फेस करने वाले थे, लेकिन अचानक से वो गायब हो गए और उनकी जगह ब्रॉन स्ट्रोमन गए। तो न्यूज़ ये आई थी कि रोमन्स के हाल ही में 2 ट्विन चाइल्ड का बर्थ हुआ है जिससे रोमन्स डब्ल्यू से गायब है, और कोरोना केस भी इतनी ज़्यादा है और रोमन्स का इम्यूनिटी भी बहुत कम है, इससे वो गायब है। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि इस समय WWE के क्रिएटिव टीम के पास रोमन्स के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई स्टोरी तैयार नहीं है, इसलिए हो सकता है रोमन्स बहुत समय तक गायब रहें और जब वापस आएंगे तो उनको बहुत स्ट्रांगली बुक किया जाएगा। तो हो सकता है कि रोमन्स बहुत समय तक गायब रहें, इसलिए टर्न करने का बात छोड़ दिए, और इसी वजह से WWE को इसमें कोई नया फेस तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि स्मैकडाउन में टॉप फेस की बहुत ज़्यादा कमी है। टॉप में बस ब्रॉन स्ट्रोमन और फिन ही है, तो इसमें WWE को स्मैकडाउन के लिए टॉप फेस तैयार करना ही होगा मेंस डिवीजन में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।